दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन सक्सेस। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नया सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए अरावली। और अरावली किस टाइप का माउंटेन है? तो यह है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन है। और इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर, जो राजस्थान में है। और विंध्या और सतपुरा एक रिफ्ट वैली बनाती है, जिसके बीच से नर्मदा रिवर गुजरता है। और नीलगिरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लूनर कास्टिक कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला तो ये होता है AgNO3। और सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डायोड। और डायोड क्या करता है? तो ये कंट्रोल करता है करंट फ्लो होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बदामनी। और ये किसके दरबार में था? तो ये अकबर के दरबार में था। रामायण किसने लिखी? तो रामायण लिखी वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशियम टेनुफ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तुलसी। और तुलसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ प्लांट। का साइंटिफिक नेम क्या है? तो यह मैग्नीफेरा इंडिका। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम प्रतिरोधिता होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिल्वर, क्योंकि सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और ये सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसलिए इसकी सबसे कम प्रतिरोधता होती है। यूरिया में मौजूद तत्व है। तो सबसे पहले दोस्तों यूरिया का आप सूत्र देख लीजिए, इसे आप समझ जाइएगा कि कौन कौन से तत्व इसमें पाया जाता है। तो इसमें होते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यानी ऑप्शन डी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? तो ये होती है 46% लगभग, यानी 46.6% आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकीय आकार नामक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फर्मी। ये सबसे छोटी इकाई होती है। और एक फर्मी बराबर कितने मीटर होती है? तो ये होती है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 22। कार्बन की 6 और ऑक्सीजन की 16 अणु यानी 12। और इसका एटॉमिक मास कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 44। 12 कार्बन की और 32 ऑक्सीजन की। किसकी अस्थायी कठोरता को जोड़कर हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है CaOCl2, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। टांका लगाने वाले टुकड़ों इस्तेमाल होने वाले सोल्डर मिश्र धातु है। इसका आंसर होगा दोस्तों टीन और लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंखों के लिए अलग दृष्टि की कम से कम दूरी है। तो यह दोस्तों 25 सेंटीमीटर। इससे कम दूरी की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। किसी व्यक्ति के द्रव्यमान पर गतिमान लिफ्ट का क्या प्रभाव होगा?
यह बढ़ेगा, यह घटेगा, यह स्थिर रहेगा, या वृद्धि या कमी हो सकती है। तो ये दोस्तों स्थिर रहेगी, क्योंकि हम लोग का मास कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं। किसी प्लानेट पे भी मास का सेम ही रहेगा। हाँ, वेट अलग होता है, वेट हर जगह पे चेंज होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत कंडक्टर नहीं है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चीनी मिट्टी। बाकी ये तीनों तो कंडक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा दोस्तों लैन स्टीनर ने। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रेडरिक बेंटिंग। और इनके साथ एक और थे जिनका नाम था जॉन जेम्स रिक्ट और मैकलेड। मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अस्कॉर्बिक एसिड। रक्तस्राव को हम लोग क्या करते हैं, तो ये अस्कर्वी इसी को बोलते हैं। अस्कर्वी विटामिन सी के कारण ही अस्कर्वी होती है। इसे कौन सा अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो जिसमें ज़्यादा विटामिन सी होगा वही उपयोगी होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंवला। अगर चांद पर बैंड बजाया जाता है तो आवाज़ आएगी, गूंजेगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, हमारे द्वारा बेहोश होकर सुना जाएगा, 10 किलोमीटर तक सुनाई देगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है और साउंड बिना मीडियम को ट्रेवल नहीं कर सकता। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर है? और पिट्यूटरी ग्रंथ को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है दिमाग में। तो ये रही आज की वीडियो, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।